हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ साइबर बग। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि हम कैसे अपने नेटवर्क के अंदर, अपने इंटरनेट के अंदर एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी लगा सकते हैं, जिससे हम अपने आप को साइबर अटैक से बचा सकते हैं, जिससे अपने आप को अपने ऊपर मलेशियस एक्टिविटी होने से बचा सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है। सो बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा कि एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी हमने यहाँ फायरवॉल लगाई हुई है अपने नेटवर्क में, हमने फायरवॉल लगाई हुई है। ठीक है, तो ये हमारी सिक्योरिटी है, हमारे नेटवर्क में सिक्योरिटी है। बट मैं कहूँगा नहीं, ये भी सिक्योरिटी अभी प्रॉपर नहीं है। एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी क्या करती है, हम बीच में एक प्रॉक्सी ऐड कर देते हैं। नेटवर्क का फ्लो एक बार समझो, ये हमने कर दी बीच में एक प्रॉक्सी ऐड। ये या तो हो सकती है प्राइवेट एजेस और पब्लिक एजेस। इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? प्राइवेट एजेस का मतलब क्या हुआ? मतलब इसका मतलब कि ये हुआ कि कैसे डिप्लॉयड है ये प्रॉक्सी जो है। ये जो हमने बोला कि एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, ठीक है, तो ये प्रॉक्सी कैसे डिप्लॉयड है, वो प्राइवेटली डिप्लॉयड है, पब्लिकली डिप्लॉयड है। अगर वो प्राइवेटली प्राइवेट एजेस है, अगर वो प्राइवेटली डिप्लॉयड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा ये इंटरनेट है, जैसे ले लो, ये हमारे सिस्टम बने हुए हैं। ठीक है, ये हमारे सिस्टम बने हुए हैं। अब हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हर किसी से जा रही है रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हमारा राउटर है। ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट जा रही है पहले राउटर पे, और यहाँ पे सोच लो, यहाँ ये हमारा इंटरनेट है, और यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है। रिक्वेस्ट जाती है पहले राउटर पे, राउटर से फिर रिक्वेस्ट जाती है फायरवॉल पे। ठीक है, अब ये प्राइवेट, जैसे ये हो गया पूरा हमारा लैन, ये हो गया हमारा इंट्रानेट। यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है, ये हमारी हो गई ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि फायरवॉल तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल्ड होती है। आप ऑनलाइन भी फायरवॉल ले सकते हो क्लाउड पे। ठीक है, फायरवॉल ऐसे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, समझ आया कैसे? यहाँ पे रिसोर्स है ये। ठीक है, तो ये प्राइवेटली ये क्लाउड पे है। अभी ये पब्लिक है, इसके डेटा सेंटर्स होते हैं, जैसे हर प्रॉक्सी के, हर ऐसे टूल्स के डेटा सेंटर्स होते हैं। जैसे एम्स्टर्डम में होता है, सिंगापुर में होता है, न्यूयॉर्क में होता है, बहुत सारी जगह होते हैं, न्यू दिल्ली में है, हर जगह है। ठीक है, डेटा सेंटर्स होते हैं। तो आपकी रिक्वेस्ट क्या होती है? रिक्वेस्ट आपकी आई फायरवॉल। अब लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट आई इंटरनेट से, हमें जाना है इंटरनेट पे। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जब हम बाहर निकलेंगे, ये डायरेक्टली रिक्वेस्ट चली गई इंटरनेट पे, बीच में कुछ नहीं आया। फायरवॉल भी कभी कभार बाईपास हो जाती है। बहुत सारे वेरियस प्रोसीजर्स होते हैं कि हम फायरवॉल भी बड़े आराम से बाईपास कर लेते हैं। ठीक है, फायरवॉल बाईपास हो गई। अब यहाँ से क्या हुआ, इंटरनेट पे रिक्वेस्ट गई। अब ट्रस्ट तो रहा नहीं। ठीक है, डायरेक्ट गई। अब हमने या तो कुछ गैम्बलिंग साइट क्लिक कर ली या कुछ भी क्लिक कर लिया, उससे क्या हुआ, जो रिस्पॉन्स आया वो ट्रोजन हॉर्स की तरह रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, और हमारा नेटवर्क पूरा हो गया कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो इसलिए हमने ऐड करा एक नेक्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, न्यू लेवल ऑफ सिक्योरिटी, एक प्रॉक्सी। उसके बाद क्या होगा, जैसे फायरवॉल, यू आर ऑल अवेयर ऑफ दैट। अगर जिसको नहीं पता, तो फायरवॉल बेसिकली क्या होता है कि वो हमारे ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। जैसे आपका घर का गेट है, ठीक है, घर का गेट पे आपने गार्ड बिठाया हुआ है, और मॉनिटर कर रहा है कि अगर आपके घर का ही बंदा है तो आन दो, अगर कोई और है तो नहीं, नहीं आ सकता ये, या तो मेरी बात कराओ या ऐसे कुछ। ठीक है, तो फायरवॉल में ऐसे रूल्स होते हैं कि रूल्स प्रोसीजर फॉलो करता है, पैटर्न फॉलो करता है। अगर ये रूल ठीक है, जैसे अगर मैंने 80 और 443 ही अलाउ करा हुआ है, और कोई 21 एफटीपी पे एक्सेस करता है, तो उसको कहता है नो, ये हमारा ब्लॉक है, इसको नहीं करना है, ऐसे रूल्स। अब ये जैसे मैंने बताया, फायरवॉल भी बाईपास हो जाती है। तो हमने क्या किया, एक न्यू लेवल ऑफ सिक्योरिटी लगाई, एक प्रॉक्सी इन द मिडल, सिटिंग इन द मिडल। ये क्लाउड पे है, अगर ये क्लाउड पे होगी तो ये होगी पब्लिक, डेटा सेंटर्स होते हैं।
तो आपकी रिक्वेस्ट फायरवॉल के बाद जाएगी प्रॉक्सी पे। अब ये क्या करेंगे, प्रॉक्सी पे रिक्वेस्ट गई, ठीक है। अब आपके नियरेस्ट कोई भी डेटा सेंटर होगा, अगर ये पब्लिकली सिचुएटेड है, अगर ये आपकी उसमें क्लाउड में सिचुएटेड है, तो ये पूरे आप ये एक नेटवर्क का, ठीक है। अगर ये पब्लिकली सिचुएटेड है, तो यहाँ से रिक्वेस्ट पहले जाएगी एक डेटा सेंटर पे, जो नियरेस्ट डेटा सेंटर है, उसके बाद रिक्वेस्ट जाएगी इंटरनेट पे, ठीक है। अब क्या होता है, रिक्वेस्ट यहाँ पे प्रॉक्सी में वी कैन ऑल्सो एनेबल फायरवॉल, वी कैन ऑल्सो एनेबल ओसीएसपी, वी कैन ऑल्सो एनेबल ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, वेरियस थिंग्स, ठीक है। तो प्रॉक्सी क्या करेगा, इसमें भी रूल्स होते हैं। हम लॉग्स मॉनिटर कर सकते हैं बहुत प्यार से, कि नेटवर्क से जो भी रिक्वेस्ट जा रही है क्या लॉग्स जा रहे हैं, क्या उसको ब्लॉक करना है, किसको ब्लॉक करना है, किसको जाने देना है, ठीक है। और हम देख पाएंगे कि किसने यूट्यूब पे ये एक्सेस किया, हमें इसको अलाउ नहीं करना, इसको ये करना है, यूआरएल कैटेगरीज डालती है, मलेशियस यूआरएल्स डालती है, सब कुछ डाल दिया। उसके बाद क्या होता है, जो सीए सर्टिफिकेट बन के जाता है, तो वो यहाँ से तो अपना बन के गया, ठीक है। फिर यहाँ से वो प्रॉक्सी जो भी कंपनी की होगी, ठीक है, जो भी कंपनी की होगी, तो वो क्या करते हैं, अपना सर्टिफिकेट बना देते हैं, वो फिर इंटरनेट उससे एक्सेस होता है, फिर वहां से वो यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से उसको डिक्रिप्ट करते हैं, फिर यहाँ से फायरवॉल पे, फायरवॉल से राउटर, एंड यहाँ से रिस्पॉन्स, ऐसे आपके सिस्टम तक आ जाता है। अगर उनको लगेगा कि ये है मलेशियस, अगर ये है मलेशियस, ठीक है, तो ये मलेशियस वाला बनाते हैं। तो क्या होगा, आपने भेजी यहाँ से रिक्वेस्ट कि मैंने करनी है ये वाली वेबसाइट एक्सेस, कोई भी, ठीक है। उसके बाद ये गई रिक्वेस्ट फायरवॉल, फायरवॉल कहता है ओ, मेरे यहाँ तो ये रूल ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से गई बाहर रिक्वेस्ट, अब गई प्रॉक्सी में, प्रॉक्सी कहता है ओ, ये तो मलेशियस यूआरएल, इसको हम अलाउ नहीं करेंगे, तो यहाँ से रिक्वेस्ट वापस आ जाती है, फायरवॉल से होते हुए राउटर पे, राउटर से आपके सिस्टम पे रिस्पॉन्स वापस आएगा, और प्रॉक्सी वाले ने जो अपना रिस्पॉन्स सेट कर रखा होगा कि एक वेब पेज इनका बन के आ जाएगा कि लॉक, ये नॉट अलाउड, दिस कैटेगरी इज ब्लॉक्ड। जैसे मैंने अगर कोई भी एआई वाली चीज ब्लॉक कर रखी है, तो दिस इज ब्लॉक्ड, यू कैन नॉट एक्सेस दैट, और सारा लॉग्स में मॉनिटर होंगे, मेरे पास अलर्ट आएगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटर के पास अलर्ट जाता है कि ये वाली वेबसाइट, ये वाली कैटेगरी की वेबसाइट अलाउ एक्सेस करने की कोशिश की गई है, एंड इसको हमने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है, तो ये एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है। एंड जैसे हम बता सकते हैं कि नेटवर्क इज, अगर आप नेटवर्क में हो तो हैक होना पॉसिबल है, बहुत आराम से पॉसिबल है। तो इसलिए हम एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटीज ऐड करते रहते हैं, अगर इसके बाद भी कुछ और आएगा न्यू, तो हम उसको ऐड कर देंगे, एंड ऐसे अपने आप को बचाते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आया हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी डाउट हो, ये नेटवर्क आई गेस कैसे ट्रैफिक वर्क करता है ये भी अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। एंड अगर कोई भी आपको दिक्कत लगती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एंड इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है _cyber के नाम से, उस पर भी आप लोगों की बहुत क्वेरीज आती है, मैं सबको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ, उस पर भी कोई क्वेरीज हो, कोई सजेशंस हो, तो प्लीज़ उस पर पिंग कर देना, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेट, ठीक है। अब ये हमारा नेटवर्क है, ये राउटर है। वन सेकेंड। तो